तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 7th क्लास के चैप्टर को, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, उसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से फ्लो करता है, क्या क्या उसमें पार्ट्स मेजर होते हैं, और जो टॉप टू बॉटम जो प्रोसेसेस होती है वो कैसे होती है और क्या होती है। ठीक है, तो हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम समझे तो डाइजेस्टिव सिस्टम ये होता है जब हम किसी भी फूड को खुद में इनटेक करते हैं। इनटेक करना यानी हमने कोई भी एनर्जी लेने के लिए फूड अपनी बॉडी में लिया, बॉडी में लेने के बाद उस फूड को हमें डाइजेस्ट करना होता है। डाइजेस्ट करना यानी उसको पचाना, उसको ऐसे तरीके से बदल लेना कि उससे हम एनर्जी गेन कर सके और हमारा शरीर चल सके। तो इसमें जब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं तो एक प्रॉपर फ्लो है, हर एक ऑर्गन का स्पेशल वर्क है जो वो परफॉर्म करता है, उससे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इकट्ठा चलता है। तो आज हम मेजर मेजर सारे पार्ट्स देखेंगे कि किस तरीके से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो फ्लो करता है और क्या क्या उसके मेजर पार्ट्स और क्या क्या उनका काम है और प्रोसेसेस है। तो जब हम सबसे पहले हम नाम देख लेते हैं सबके, सबसे पहला है माउथ। माउथ के बाद हमारा आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद आता है हमारा लीवर। लीवर के बाद आता है स्टमक। स्टमक के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस। ओके, तो हम सबसे पहले माउथ देखते हैं, माउथ का क्या काम है और वो कैसे वर्क करता है। फिर हम हर एक पार्ट को इसके डिटेल में समझेंगे विद डायग्राम। तो जो माउथ होता है उसका मेजर काम होता है फूड इनटेक करना, यानी जहां से हमारी फूड बॉडी में फूड एंटर होता है, जो पाथ है फूड एंटर होने का वो है माउथ। और जो बॉडी का डाइजेशन होता है फूड का, वो सबसे पहले माउथ से शुरू हो जाता है। यानी जब हम फूड को माउथ में लेते हैं तो वो एक बड़े फॉर्म में होता है। तो माउथ का जो बेसिक काम होता है उसको छोटे 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 पीसेस में तोड़ना और उसमें हमारे माउथ में जिसे हम कहते हैं मुंह में पानी आना। तो जो मुंह में पानी क्या होता है उसे हम सलाइवा कहते हैं, सलाइवा। तो जब हम फूड को काटते हैं हमने हमारे दांतों से तो उसके छोटे छोटे पीसेस में सलाइवा मिक्स हो जाता है, तो वहां से हमारे फूड का डाइजेशन शुरू हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है ईसोफेगस। इसको हम पढ़ते हैं ईसोफेगस। ठीक है, इसको बच्चों हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं फूड पाइप। फूड पाइप कैसे? हमने फूड यहां से इनटेक किया है, इनटेक करने के बाद ये एक पाइप जैसा है जो बॉडी का जो मेन डाइजेस्टिव सिस्टम है, जहां से पूरा डाइजेशन शुरू होने वाला है, उस पार्ट से माउथ से लेके उस पार्ट तक एक ये फूड पाइप जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हम इसको फूड पाइप भी कहते हैं और इस फूड पाइप का नाम है ईसोफेगस। ठीक है, तो इसको हम जब फूड इनटेक करते हैं तो ये यहां से लेके यहां तक फूड कैरी करने का काम करता है। ये फूड लेता है, फिर ऐसे एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर ऐसे रिलीज होता है, फिर वापस से कॉन्ट्रैक्ट होता है, इससे फूड नीचे आता है। ठीक है, ये एक मस्कुलर मूवमेंट होता है इसके फूड पाइप में। तो उससे जो फूड है वो माउथ से लेके यहां तक नीचे आता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो है लीवर। अब लीवर का क्या काम होता है और लीवर कैसे वर्क करता है। लीवर में अलग अलग तरीके के एंजाइम्स रिलीज होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स वो इस तरीके के कुछ केमिकल्स होते हैं जो फूड को बॉडी में डाइजेस्ट करने के काम में आते हैं, और ये जो एंजाइम होते हैं ये प्रोड्यूस भी लीवर में किए जाते हैं और फूड डाइजेशन के काम में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टमक। स्टमक के अंदर सारा फूड आके स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद जो लीवर से जितने भी हमने जो जो जितने भी हमारे केमिकल्स जो रिलीज हुए हैं, यानी जितने भी एंजाइम्स जो लीवर ने रिलीज किए हैं, वो यहाँ पे आके फूड के साथ मिलना शुरू करता है। यानी यहाँ पे जो फूड है वो डाइजेस्टिव फॉर्म में आ जाता है। डाइजेस्टिव फॉर्म में यानी यहाँ से फूड से हम अब नेक्स्ट स्टेप में एनर्जी एक्सक्रीट करेंगे। एनर्जी एक्सक्रीट करने के लिए क्या होता है, जो डाइजेस्टिव फूड जो स्टमक में आ चुका है, इस स्टमक से आगे बढ़ने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे? ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये बहुत ही ज्यादा कॉइल्ड, कॉइल्ड यानी
हम कैसे, जैसे एक तार का गुच्छा होता है बहुत बड़ा, उस तरीके का एक पाइप का गुच्छा होता है। इसके अंदर फूड यहां से एंटर करता है। करने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, जो डाइजेस्टिव फूड बन चुका है यानी इससे जब हम एनर्जी खींच सकते हैं, तो वो काम होता है यहाँ। ये हर एक छोटे 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 पाइप में से पूरे में घूमते हुए जितना भी फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, सारा का सारा फूड, सारी की सारी एनर्जी अब्सॉर्ब हो जाती है। जितना भी हमने कुछ खाया है, जितना भी यहाँ पे मतलब यहाँ से सलाइवी अमाइलेज से मिलके जितने भी एंजाइम यहाँ से मिले हैं, सब यहाँ पे जो स्टोर हुए, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में वो घूमते हैं, पूरे में घूमते हैं। जितनी भी वो एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता है, यानी जितना भी वो फूड अब्सॉर्ब कर सकता है, वो यहां तक हो जाता है। ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड होता है, जो हमने अभी तक जितनी भी एनर्जी इससे निकाल ली है, उसके बाद में जो फूड बचता है वो यहां से, मतलब ये जो बड़ा पार्ट दिख रहा है यानी ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ऐसी एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसका एक बड़ा फॉर्म। तो इसमें यहां से फूड वापस से एंटर करता है। एंटर करने के बाद इसकी जो बड़ी वॉल्स हैं, उसमें से बड़ी वॉल्स से भी जितना ज्यादा अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन यानी जो खाना डाइजेस्ट हुआ है उसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्ट करना यानी उसमें से एनर्जी बाहर खींचना जो हमारी बॉडी की नीड है। ठीक है, तो जब हम इससे निकलते हैं तो इसकी भी जो साइड की वॉल्स है, इससे जितनी भी एनर्जी निकलती है वो सारी यहाँ पे आके इससे स्टोर हो जाती है, और वो हमारे डाइजेशन के बाद, एनर्जी एक्सक्रीट करने के बाद हमारे बॉडी को फंक्शन और वर्क करने में हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद में जब फूड यहां से चल के पूरा ट्रैवल करके सारी जगह से उसकी एनर्जी जब उसकी निकल जाती है, यानी बिल्कुल अब जितना भी बचा है वो सब वेस्ट बचा है बॉडी का, जितना भी हमने फूड खाया इस पूरी प्रोसेस से सारी एनर्जी निकल चुकी है, बस हमको अब जो वेस्ट बच गया उसका, वो वेस्ट एक्सक्रीट करना होता है। तो जो वेस्ट होता है वो रेक्टम में आके पहले रुकता है, फिर हम एनस से उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। एक्सक्रीट करना यानी बॉडी से जितना भी वेस्ट है, जितना भी डाइजेशन के बाद जितना भी फूड बचा है, फूड नहीं बचा है मतलब वो बॉडी का वेस्ट है, हमने उससे सारी एनर्जी निकाली है, वो किसी हमारे काम का नहीं है। यानी अगर वो हमारी बॉडी में रहता है तो वो जहर बना देगा, यानी पॉइजन बना देगा, और हमारी तबीयत उससे खराब हो सकती है। तो उसको एक्सक्रीट करना यानी बाहर निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हम रेक्टम से उसको पास करके एनस से बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी अलग 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 कंपोनेंट्स, हमने ऐसे समझा था कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पार्ट्स किसी भी सिस्टम के। तो जो अलग 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 कंपोनेंट्स हैं, हम उसको एक आराम से थरली पूरा स्टडी करेंगे और एक एक कंपोनेंट की इंपॉर्टेंस समझेंगे कि क्या क्या है। तो जितने आप इस डायग्राम को समझ लीजिए और नोट कर लीजिए।